भद्दे कमेंट करते हैं। उनकी जो निगाहें हैं लड़कियों को घर तक छोड़ने जाती है। की वजह से हम लोग अपना ट्यूशन शाम को भी नहीं करवाते हैं। ऐसा लगता है कि वो अंदर तक झांक रहे हैं। सुनसान जगहों पे पीछा करने लग जाते हैं। एक बार में कभी पुलिस आती ही नहीं है। नमस्कार, मैं रिया, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम दिल्ली के विकास नगर क्षेत्र में पहुंचे हैं, जिसका नाम सिर्फ विकास नगर है, लेकिन अगर आप यहां पर आएंगे तो देखेंगे कि यहां पर कितने तरीके की जो है विकास यहां पर किया भी गया है कि नहीं। और बहुत से ऐसी मुद्दे और समस्याएं हैं जो यहां के बुजुर्गों के साथ साथ यहां के युवाओं को भी जो है काफ़ी परेशान करते हैं। आप बताइए, यहाँ पर वुमेन सेफ्टी के लिए क्या कुछ वो किया जाता है? यहाँ पे तो अभी कोई पुलिस वगैरह भी कुछ नहीं घूमती है। वैसे तो बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। बहुत लोग जैसे रोड साइड लोग खड़े रहते हैं, कभी कभार यहाँ साइड में भी खड़े रहते हैं। इसलिए मेरी मम्मी ट्यूशन छोड़ने आती है, कोई ऐसे मैं अकेले कभी नहीं आती यहाँ पे। जगह जगह पे लड़के ग्रुप में चलते हैं और भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं और छेड़छाड़ करते रहते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं, सुनसान जगहों पे पीछा करने लग जाते हैं। तो इसको लेकर आपने कभी कंप्लेन करी किसी को? हाँ, पेरेंट्स को करी है, इसलिए पेरेंट्स छोड़ने भी आते हैं ट्यूशन खुद ही। दिन में तो हमारा ट्यूशन है, हम लोग इसकी वजह से हम लोग अपना ट्यूशन शाम को भी नहीं करवाते हैं और हम लोग ज़्यादातर ग्रुप में ही आते हैं। ये इस क्षेत्र का नाम विकास नगर है, मगर इसका ना तो यहाँ के लोगों के मानसिक विकास हुआ है, ना इस एरिया का विकास हुआ है। यहाँ चौराहों पे लड़के अक्सर खड़े रहा करते हैं और आने जाने वाले लोगों को भद्दे कमेंट करते हैं। उनकी जो निगाहें हैं लड़कियों को घर तक छोड़ने जाती है। इस प्रकार का यहाँ का माहौल है। यहाँ पे ना ही लोग लड़कियाँ सेफ़ हैं, वो कुछ भी पहने, इवन अगर वो मुझे नहीं लगता वो वेस्टर्न के साथ साथ इंडियन भी अगर वियर करती है तो भी लोगों की नज़रें इतनी गंदी होती हैं कि ऐसा लगता है कि वो अंदर तक झांक रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि वीमेंस के सेफ्टी के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सड़क वगैरह है, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, तो कितने सालों से है ये? यहाँ लगभग मुझे आए 17 साल हो चुके हैं और जब से हम यहाँ पे रह रहे हैं तब से 2 ही बार सड़क बनी है। और यहाँ पे ना तो ही नालियों का विकास हुआ है, ना सड़क बन रही है और हमारे विधायक जी तो सुनते ही नहीं है। ज़्यादा बोलो तो उनका कहना है कि समय आने पर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग जाते हैं कंप्लेन? बिल्कुल कंप्लेन हुई है और कई बार हम 100 नंबर पे भी वीमेन सेफ्टी के लिए करते हैं, तो एक बार में कभी पुलिस आती ही नहीं है। तो ऐसे में और कई बार हमारे पेरेंट्स ही इन चीज़ों के लिए मना कर देते कि हमें कंप्लेन नहीं करनी, बदनामी के डर से। वीमेन सेफ्टी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं किया जा रहा है और ना ही वीमेंस को ट्रेन किया जाता है कि वो अपनी सेफ्टी किस प्रकार से करें। और हमारे घरों में भी ऐसी सीख नहीं दी जाती है। पेरेंट्स अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट हमें ट्यूशन छोड़ने आ रहे हैं या लेने आ रहे हैं, यही कहा जाता है कि घर में रहो, अच्छे से रहो और बाहर नहीं बोलना है, कंप्लेन नहीं करनी है। ये हालात जैसे हमें 20 साल से देखे आज तक ऐसे ही हैं। आज तक ऐसे ही हैं। जो भी नेता आते हैं ऐसे ही करके चले जाते हैं। अब ये महेंद्र यादव हैं, वो भी कहें हम ये कैमरा लगाएंगे, आज तक कैमरा एक भी गली में नहीं कहीं लगे। गेट लगवाने का बोले हैं, गेट लगवाएंगे, गेट आज तक नहीं। नाली के बारे जाओ तो नाली कहते हैं कीड़े में रहोगे, नहीं बनवाऊंगा, बोलो क्या करोगे। नाली के बारे कंप्लेन गई है लेकिन कह रहे हैं कि हाँ नहीं बनवाऊंगा। जे कहता नाली के तक जाओ के नहीं अब ना टाइम नहीं है, और कहता सफाई के काजे जाओ तो मने कर देता है क्या कहता कल भेज रहे हैं कि परसों भेज रहे हैं, फिर नहीं आता, नहीं कट जाता है बस छुट्टी। बरसात के मौसम में आओगे तो जैसे आप नदी नहीं होते, नदी नाले ऐसे मतलब कि रोड में पानी चलते हैं, घर मतलब घरों में घुस जाते हैं पानी। बच्चे मेरे दुखी हो के स्कूल जाते हैं, इतने पैर में रख के घुस के, चप्पल हाथ में ले लेके कहीं गिरते हैं, पड़ते हैं, ऐसे जाते हैं। ये इंसान जो रह रहा है समस्या में जी रहा है, कोई विकास नहीं है। आत्मनिर्भर है सारे यहाँ पे। अगर नालियाँ भर जाती है तो अपने आप डूब कर करते हैं, रोड अपने आप सही करते हैं, मतलब सारा सफाई के लिए कोई नहीं आता है। तनख्वाह से मतलब है, तनख्वाह मिलनी चाहिए। कभी सफाई कर्मचारी ढंग से सफाई करे तो फिर दिक्कत ही है। कूड़े गाड़ियाँ वगैरह आती है? कूड़े गाड़ी तो आती है, नालियाँ साफ करने की। हमें थोड़ा देख लो, अपने आप पता चल जाए, हमारे बोलने की जरूरत ही नहीं होगी। ये सामने दिख रहा है, ये 2-2 फुट ऊपर मलबा पड़ा हुआ, उसके ऊपर पानी चल रहा है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी सफाई है। कंप्लेंट होगा तो पुलंडे बंधे पड़े हैं, काउंसलर से के विधायक से लेके MP तक, मुख्यमंत्री तक, सबके पास। कोई दौरा करने के लिए नहीं आता है यहाँ? दौरा तो आज सुबह विधायक जी करके गए हैं, उससे दौरे करने से क्या होता है, रोड नाली थोड़ी बना देंगे। आश्वासन, सिर्फ आश्वासन देंगे बस। वोट का टाइम तो अलग ही हो जाता है। वोट के टाइम तो बिल्कुल एकदम मकोड़ों की तरह हो जाते हैं, पैरों में लिपट देते हैं जोक की तरह। नेता के जैसा ढीठ इंसान तो कोई है ही नहीं, क्या बोला जाए। उस समय तो एकदम ही वो ऐसे हो जाएंगे जैसे पूछो मत, सारी चीज़ें भूल के। जिस टाइम यहाँ पे विधायकी का इलेक्शन था 3 महीने में काम होने को तैयार था, आज 3 महीने से इलेक्शन जीते कितना टाइम हो गया। सब काम छोड़ के हम यहीं का काम करवाएंगे, अभी तक काम नहीं हुआ है।
स्वास्थ्य की भी समस्या है। स्वास्थ्य की बताइए। यहाँ स्वास्थ्य के लोग दीनदयाल हॉस्पिटल में जाते हैं, यहाँ कोई ऐसी नज़दीकी? हाँ, नज़दीकी कोई हॉस्पिटल नहीं है, ना इसकी कोई कार्रवाई की गई ना कोशिश की गई है। हमारे MP MLA भी नहीं उठाया है। वैसे यहाँ होना चाहिए, अगर यहाँ कोई इमरजेंसी में तो बंदा मर जाएगा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, ये मैं कह सकता हूँ। केजरीवाल ने भी जब वो पहली साल आया था, केजरीवाल की सरकार बनी थी, तो उन्होंने करप्शन पे बहुत जोर दिया था, 1031 नंबर दिया था। मगर अभी भी अब तो ये मान लो पूरे दिल्ली में करप्शन ही करप्शन है, हर MC से लेकर ऊपर तक। मैं दुकानदार भी हूँ, तो हर बार मतलब हफ्ता चलता है, ये मान लो आप। अरे यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं। MCD को फोन करो, नालियाँ साफ नहीं होती, कभी मच्छरों की दवा नहीं पड़ती। MCD वाले आ भी जाएंगे 2-3 दिन में, तो नेता लोग आके वहाँ दिखाते हैं हमने काम करा रहे हैं। कौन सा काम कराया इन्होंने, बताइए आप मेरे को। आज तक खाली साफ मैंने कहा, एक कंप्लेंट मैं दिखा दूँ आपको कितनी MCD को, और MCD को मालूम भी कर लो कितनी कंप्लेंट है। धीरे धीरे हमारे यहाँ सड़क बन रही है, नालियाँ, पानी की लाइन बिछ गई है, सीवर की लाइनें बिछ गई है। अभी आप देख ही रहे हैं, सड़क नाली का काम चाहिए, मजदूर भी लगे हुए हैं हमारे यहाँ। बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत ही अच्छा काम। ऐसी सरकार ही नहीं आई देश दुनिया में, ऐसी सरकार नहीं आई आज तक। 8 साल में कहाँ गए? और शिक्षा कितने सालों में ये काम स्टार्ट हुआ? ये काम स्टार्ट अभी हुआ था 6 महीने पहले। और सरकार को नहीं, अभी तो सरकार अभी फरवरी में सरकार आई थी, तो अभी काम शुरू किए हैं। और सही सरकार आई है हमारी दिल्ली, सही में सरकार आई है जुलाई 2018 में। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई चुनी हुई सरकार है ये, इसका कुछ तो इसको अधिकार चाहिए। उससे पहले क्या था आपको भी पता होगा, सारा के सारा इसके अपने LG के हाथ में ही होता था सब कुछ। और हाई कोर्ट ने तो ये भी कह दिया था कि बोला सर्वे सर्वा LG है यहाँ पे। हाँ। और आप सरकार ने तब से काम होने शुरू हुए हमारे यहाँ। 2018 में सरकार बनी, अब तो ये बात है। आम आदमी पार्टी जो सरकार बनी है ना, वो 2018 में बनी है, लेकिन अभी भी काफ़ी बहुत से कोई अधिकार नहीं है। पुलिस वाले का भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती दिल्ली सरकार। अभी भी LG के पास ही पावर है, ज़मीन सारी LG के पास है। आपके एरिया में मोहल्ला क्लिनिक कितने हैं? एक है मोहल्ला क्लिनिक हमारे। एक ही मात्र एक मोहल्ला क्लिनिक? हाँ, हमारे 500 मीटर 200 मीटर पे मुझे एक का पता, हमारे यहाँ 200 मीटर पे मोहल्ला क्लिनिक है। फ्री दवाई मिलती है, फ्री इलाज होते हैं, टेस्ट भी सारे फ्री होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं सारे फ्री होते हैं। तो सेंट्रल सरकार के जो हमारे हॉस्पिटल उनमें सब में पैसा लिया जाता है। मोदी के जो हॉस्पिटल है ना हमारे दिल्ली में जितने भी हैं, सब में पैसा लिया। और दिल्ली सरकार के जितने भी हॉस्पिटल हैं दिल्ली में, किसी से एक पैसा नहीं लिया जाता। और एयर कंडीशन हॉस्पिटल बना दिए सारे। और बात कर लो शिक्षा की, 99% रिजल्ट आया मैडम, दुनिया में भी नहीं है। 12th का जो रिजल्ट आया है, 539 पता नहीं 40 बच्चों का एडमिशन, सरकारी स्कूल के बच्चों का एडमिशन IIT और नीट क्लियर किया है अभी, बिना कोचिंग के। और महिलाओं को लेके क्या कुछ सुरक्षा है इस एरिया में? वो तो मोदी की गलती है, मोदी की पुलिस है, वही कर सकती है। आम आदमी पार्टी का यहाँ के विधायक महेंद्र यादव जी, और वो कौन सी पार्टी से? आम आदमी पार्टी। वो क्या देगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है दिल्ली सरकार के पास मैडम। मोदी की जिम्मेवारी बनती है और मोटा भाई की भी जिम्मेवारी बनती है ये। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि क्या क्या कुछ समस्याएं हैं इनकी, और उनका कोई भी जो है वो हल नहीं निकाला जाता है। जितने भी नेता आते हैं अपने मैनिफेस्टो को लेकर, सिर्फ वो चुनाव प्रचार के समय ही वादे करते हैं और उसके बाद उनका कुछ अता पता नहीं रहता। तो अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, उनको आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ताकि हम वहां तक भी पहुंच पाएं। जय भारत, जय हिंद, जय दिल्ली।